नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 1923 की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और समाधान। इस पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ। और ये किताब असल में तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी पीएचडी थीसिस पर आधारित है। और सोचिए, ये उस वक्त लिखी गई जब भारत पर ब्रिटिश राज था, तो जाहिर है हमारी जो मुद्रा नीति थी वो पूरी तरह अंग्रेजी सरकार के हाथ में थी। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि अंबेडकर ने उस वक्त भारतीय मुद्रा प्रणाली को कैसे देखा, क्या परेशानियां समझी, क्या समाधान दिए, और सबसे बड़ी बात, क्या उनके वो विचार आज भी हमारे लिए कुछ मायने रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंबेडकर ने ये जो रुपए का पूरा इतिहास है उसे कैसे देखा? मेरा मतलब है, पहले तो सोने चांदी के सिक्के चलते थे, फिर ये कागजी नोट आए, और फिर आया अंग्रेजों का लाया हुआ गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। ये सब कैसे हुआ? हाँ, तो अंबेडकर ने इसका पूरा विश्लेषण किया। देखिए, शुरुआत हुई धातु मुद्रा से, मतलब सीधा सोना या चांदी, ठोस। फिर धीरे धीरे कागजी मुद्रा आई, पर वो एक तरह से उन सिक्कों की रसीद जैसी थी, मतलब आप उसे सोने या चांदी में बदल सकते थे। लेकिन फिर ब्रिटिश सरकार ले आई गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। अब इसमें पेच था। अच्छा, क्या पेच था? पेच ये था कि कागजी नोट तो थे, पर आप उन्हें सीधे सोने में नहीं बदल सकते थे। आपको पहले उन्हें ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में बदलना होता था, और फिर उस स्टर्लिंग से आप सोना खरीद सकते थे। मतलब एक सीधा लिंक नहीं था सोने से। और इसी व्यवस्था की अंबेडकर ने काफी आलोचना की है ना? हाँ, बहुत तीखी आलोचना की। उनका साफ मानना था कि ये जो गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड है, ये रुपए के मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लाता है, अस्थिरता पैदा करता है, और इससे भारत का जो व्यापार संतुलन है वो बिगड़ता है। क्यों? मतलब ये अस्थिर क्यों था उनके हिसाब से? उनका तर्क था कि ये इसलिए अस्थिर था क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार को छूट देता था कि वो अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए मुद्रा की आपूर्ति को घटा बढ़ा सके। इससे रुपए का मूल्य कभी भी गिर जाता, कभी चढ़ जाता, और ये सब होता था ब्रिटिश व्यापारिक हितों को साधने के लिए, ना कि भारत के भले के लिए। अच्छा, तो ये व्यवस्था भारत के हित में नहीं थी, अस्थिर थी और अंग्रेजों को फायदा पहुंचाती थी। तो फिर अंबेडकर ने क्या हल सुझाया? उन्होंने वकालत की गोल्ड स्टैंडर्ड के। गोल्ड स्टैंडर्ड यानी? यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां रुपया सीधे सीधे सोने से जुड़ा हो, एक तय मात्रा में सोने के बदले रुपया मिल सके, फिक्स्ड। उनका मानना था कि इससे रुपए का मूल्य स्थिर रहेगा, विनिमय दरें यानी एक्सचेंज रेट्स वो भी काबू में रहेंगे, और सबसे जरूरी बात, आम लोगों को, खासकर गरीबों को, महंगाई की जो मार पड़ती है उससे बहुत राहत मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब उनके लिए ये सिर्फ कोई एकेडमिक, कोई इकोनॉमिक्स की थ्योरी नहीं थी, ये तो सीधे सीधे आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन से जुड़ा मुद्दा था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने साफ दिखाया कि जब भी मुद्रा अस्थिर होती है, उसका मूल्य गिरता है, तो सबसे पहली और सबसे बुरी मार पड़ती है समाज के सबसे कमजोर तबके पर। गरीब, किसान, मजदूर, उनकी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। तो ये बात साबित करती है कि मुद्रा नीति सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं है, ये एक सामाजिक, एक नैतिक मुद्दा भी है। जी हाँ। और यही अंबेडकर की किताब की खासियत है। ये सिर्फ अर्थशास्त्र पर नहीं है, ये इस बात पर है कि आर्थिक नीतियां सामाजिक न्याय कैसे ला सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। और इस किताब को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, एक तो इसकी बहुत गहरी रिसर्च, तथ्यों और आंकड़ों का जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया है वो कमाल का है। दूसरा, उनकी दूरदर्शिता, भविष्य को देखने की क्षमता, और शायद सबसे बड़ी बात, इतने मुश्किल, इतने टेक्निकल विषय को उन्होंने बहुत ही सरल और साफ भाषा में समझाया, ताकि बात सिर्फ एक्सपर्ट्स तक ही ना रह जाए, आम लोग भी समझ सकें। तो क्या हम कह सकते हैं कि आज भी जब भारत में हम महंगाई की बात करते हैं, रुपए के गिरने चढ़ने की बात करते हैं, तो अंबेडकर के वो बुनियादी विचार आज भी प्रासंगिक हैं? निश्चित रूप से। देखिए, परिस्थितियां बदल गई हैं, अर्थव्यवस्था का रूप बदल गया है, लेकिन वो जो मूल सिद्धांत हैं, एक स्थिर और न्यायपूर्ण आर्थिक ढांचे का महत्व, वो तो हमेशा रहेगा। अंबेडकर के तर्क आज भी उतने ही वजनदार हैं। बल्कि आज जब हम डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो वगैरह की बात करते हैं, तब भी उनका ये सवाल कि कोई भी आर्थिक नीति आम आदमी के जीवन पर क्या असर डालती है, ये सवाल तो हमेशा प्रासंगिक रहेगा।
ये हमें कसौटी देता है सोचने के लिए। तो संक्षेप में डॉक्टर अंबेडकर की ये किताब हमें यही दिखाती है कि आर्थिक नीतियां और सामाजिक न्याय